जब भी चुनाव की दस्तक होती है, वीर सावरकर विवाद की एंट्री अवश्य होती है और इस बार भी ऐसा ही हुआ। विवाद कर्नाटक से शुरू हो गया, महाराष्ट्र तक पहुंच गया। सावरकर पर जारी विवाद में नई किश्त जोड़ी कांग्रेस के नेता और कर्नाटक के मंत्री ने। ಅದು ಸಾವರ್ಕರ್ ಈಗ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾಂಸ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು, ಚಿತ್ಪಾವನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಈಟರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಸ್ಲಾಟರ್. ಅವರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟೇ ಒಂದು ರೀತಿ, ಬಟ್ ಅವರ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲವು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬೀಫ್ ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. Jinnah was also another extreme. ಅವರು ಕೂಡ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ he was never a hardcore Islamist believer. ಜಿನ್ನಾಗೆ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, बट सावरकर is a fundamentalist. कर्नाटक के मंत्री का बयान सावरकर के राज्य महाराष्ट्र तक पहुंचा तो पलटवार हुआ। देखिए, ये लोग जो है इनको सावरकर के बारे में कुछ पता नहीं है। ये बार बार सावरकर जी का अपमान ही करते हैं और सावरकर जी ने गाय के ऊपर अपने विचार बहुत अच्छे तरीके से रखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि किसान के जन्म से लेकर मरने तक गाय ये उसको मदद करती है, इसलिए हम लोगों ने गाय को एक ईश्वर का दर्जा दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार से सावरकर जी के ऊपर गलत बयानी करना ये राहुल गांधी ने जो शुरू किया है उसी को आगे ले जाने का प्रयास लोग कर रहे हैं। देखिए, भारत का अपमान करना कांग्रेस का एजेंडा नंबर 1 है। दूसरा, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का उनको अपमानित दिन प्रतिदिन करना ये कांग्रेस का एजेंडा नंबर 2 है। और इसमें कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही, राहुल गांधी जी से लेकर गुंडा राव तक। और गुंडू राव वाले पे भी अगर मैं इतना कहूं, अगर वो वीर सावरकर के जीवन से थोड़ी सी भी सीख लें तो उनका जीवन सफल हो सकता है। सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से आमने सामने है। बीजेपी सावरकर को वीर मानती है, जबकि कांग्रेस उन्हें अंग्रेजों का माफी वीर बताती है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपनी किताब में सावरकर की जमकर तारीफ की है और दलितों के उत्थान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बताई है। साथ ही कांग्रेस को नसीहत भी दी है। मुझ के झूठ बोल रहे हैं, इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग तो बहुत माइल्ड वर है, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। सावरकर जी ने ये उदाहरण दिया था कि पहले जब बाहर के जो इस्लामी राष्ट्र हमारे पे आक्रमण करते थे, उनको मालूम था कि हिंदू गोहत्या नहीं करता है, तो अपने सैन्य के सामने गाय की झुंड रखते थे और वो गाय न मरे इसलिए हमारे सैनिक उसको प्रतिकार नहीं करते थे। उसका परिणाम था वो सैन्य पराभूत होता था, उनकी कत्लेआम होती थी और उसी दिन के रात के जश्न में वो गाय काटी जाती थी। तो सावरकर ने कहा तो ऐसी भी तो बची नहीं है और 4 गाय बचाने के लिए आपने राज्य गंवाया। राज्य गंवाने के कारण आज लाखों की संख्या में गोहत्या हो रही है। ये जो मेन है, तो सावरकर जी गोहत्या के पूर्ण विरोध थे। वो गोरक्षण एक अधिवेशन था, उसके वो अध्यक्ष भी थे। तो मैं इनके ऊपर सीधा फौजदारी केस करने वाला हूँ। लेकिन कांग्रेस सुशील शिंदे की नसीहत से पल्ला झाड़ रही है। कांग्रेस के नेता उन्होंने कहा है सावरकर बीफ खाते थे, जिसको लेकर अब सरकार जो है वो मुद्दा बना रही है इसको। किसने बोला? कांग्रेस के नेता हैं कर्नाटका के। मुझे तो नहीं मालूम है किसने बोला और कौन बोला है, और ये कहीं हमारे पढ़ने में भी नहीं आया है। ये तो कोई भी कुछ भी बोल देता है और कुछ भी बोल देता है। देखिए, ऐसा है कि झूठ बोलना की फैक्ट्री अगर कोई है ना तो भाजपा उसका नाम है। झूठ बोलना, जोर से बोलना। जब भी चुनाव होता है सावरकर वाला सियासी दाव होता है। इस बार भी ऐसा ही है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।